जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जिम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। वो टॉपिक है साम्स। साम्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, स्टेरॉइड से ज़्यादा फेमस साम्स हो रहे हैं आजकल। तो इसी के बारे में आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ कि साम्स इफेक्टिव है या फिर नहीं है, आपके कहाँ कहाँ साइड इफेक्ट देता है ये, और क्या इसके बेनिफिट्स है, और किस किस को ये लेना चाहिए, और कौन कौन इसको अवॉइड कर सकता है। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं साम्स होते क्या है। साम्स होते हैं सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। ये आपके सिलेक्टिव रिसेप्टर्स को ही टारगेट करते हैं मसल्स में। मतलब जो रिसेप्टर्स मसल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ ये उसी को टारगेट करते हैं, ऐसा थियोरीज में बताया गया है। बट जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आगे आपको भी बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साम्स और स्टेरॉइड्स में क्या फर्क होता है। मैं इसमें डिफरेंस दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्टेरॉइड्स क्या होता है, हर चीज पे इफेक्ट डालता है, आपका ऑर्गन्स पे भी, हेयर्स पे भी, आईज पे भी, हर स्किन पे भी, हर चीज पे इफेक्ट डालता है। पर जो साम्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब मसल ग्रोथ के लिए जो भी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसी को टारगेट करें। बट यहीं पर ही आपकी थ्योरी एंड होती है। प्रैक्टिकली ये है कि जब आप साम्स लेते हो तो आपके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, आईज पे भी, आपके हेयर्स पे भी, स्किन पे भी। मींस ये भी हर जगह इफेक्ट डालता है। जैसे आपके स्टेरॉइड डालते हैं वैसे ही सेम टू सेम ये भी आपके बॉडी में हर जगह इफेक्ट डालता है। ऑब्वियसली मसल ग्रोथ भी करता है, बट ये आपके लिए कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं, जो कि लीवर को बाईपास कर देते हैं, जिससे कि आप उसको लॉन्गर टाइम के लिए चला सकते हो। बट साम्स आते हैं ओरल फॉर्म में, जो कि आप लॉन्गर टाइम के लिए बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते हो। ये आपका इफेक्ट डालते डालते हैं बहुत जल्दी लीवर खराब कर देते हैं ये। मतलब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इसके साथ में पीसीटी भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी सप्रेस नहीं करता है। बट ये सारी की सारी मिथ है आपकी। जो कि स्टेरॉइड करते हैं ना, सेम टू सेम चीजें ये भी करते हैं। बट ये है कि स्टेरॉइड ज्यादा बड़े रेट पे करते हैं और ये थोड़े से कम रेट पे करते हैं। पर लीवर पे जो इफेक्ट डालते हैं ये साम्स, वो स्टेरॉइड जितने ही डलते हैं आपके। अब मैं बता देता हूँ साम्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये लीन मसल गेन करवाता है। आपका फैट गेन नहीं होती है, वाटर रिटेंशन बहुत कम साम्स में होती है। सेकंड बेनिफिट है कि ये आपका रिकवरी को फास्ट कर देता है। जैसे स्टेरॉइड्स करते हैं वैसे ही साम्स भी आपकी रिकवरी को फास्ट करते हैं, जिससे कि आप रिकवर जल्दी होते हो वर्कआउट सेशंस से, और आपकी मसल ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है उसकी वजह से। थर्ड बेनिफिट है ये आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा सांस लेने के एक दो हफ्ते में उनकी स्ट्रेंथ सूट अप कर जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। पावर लिफ्टिंग में भी बहुत ज्यादा लोग इसको आजकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। फोर्थ बेनिफिट है ये आपका फैट लॉस में भी इफेक्ट डालते हैं। अगर आप एक एडवांस लेवल के एथलीट हो और आपका लास्ट का जो फैट बर्निंग फेज होता है, जो आपके 7-8% से नीचे होता है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसमें फैट लूज नहीं हो रहा है, तो ये साम्स अगर आप ऐड करते हो तो आपका फैट लॉस जरूर हो जाता है, क्योंकि ये आपकी एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। फिफ्थ बेनिफिट है कि ये आपका ओरली यूज होते हैं। जो लोग इंजेक्टेबल से डरते हैं वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि साम्स कभी भी इंजेक्टेबल में नहीं आते हैं। इन फ्यूचर आ जाएं वो बात अलग है, बट ये ओरली यूज होते हैं और ओरल टेबलेट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आते हैं ये। अब भाई बहुत बेनिफिट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये भी जरूर सुनकर जाना, बहुत लोगों को लगता है कि साम्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर जितने स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं उतने ही साम्स के भी साइड इफेक्ट्स है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन भी सप्रेस करता है। हाँ, आपने सही सुना, इसके बाद में पीसीटी भी जरूर करनी पड़ेगी आपको। वो बात अलग है, लोग 2-3 हफ्ते इसको चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। आपको 3-4 हफ्ते अगर आप कुछ भी चलाते हो तो आपको एज यूजुअल पीसीटी नहीं करनी पड़ती, अनटिल एंड अनलेस आपने ट्रेन जैसा कोई कंपाउंड चलाया हो, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्श कंपाउंड चलाया हो, तब जाके आपको पीसीटी करनी पड़ती है, वरना तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है पीसीटी की। अगर आप 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक चलाते हो उसके बाद बंद कर देते हो तो नेचुरली आपका रिकवर हो जाती है चीजें। बट अगर आप इसको लंबे टाइम तक चलाते हो, जैसे 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 8 हफ्तों से ऊपर तो जाना भी नहीं चाहिए अगर आप ओरली यूज कर रहे हो किसी चीज को,
तो उसमें आपको पीसीटी की जरूरत पड़ती है, और कई लोगों को तो 4 हफ्ते से पहले भी जरूरत पड़ जाती है पीसीटी की। वो चीज देखो डिपेंड करती है आपके ब्लड रिपोर्ट्स पे। जब आप ब्लड रिपोर्ट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको पीसीटी करने की जरूरत है या फिर नहीं है। वो ब्लड रिपोर्ट से ही पता चलेगा आपको। सेकंड साइड इफेक्ट है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा देता है। आपने सही सुना, ये एचडीएल को सप्रेस करता है और एलडीएल को इंक्रीज करता है, जो कि आपका सारे के सारे स्टेरॉइड्स भी करते हैं, वही ये भी करता है। थर्ड साइड इफेक्ट इसका ये है कि लीवर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है। अगर आप ओरली कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे हो स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक्स में, तो वो लीवर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट लीवर के ही आते हैं जब आप साम्स को कंज्यूम करते हो, क्योंकि ये इंजेक्टेबल तो होते नहीं है और आपको ओरली इनको यूज करना पड़ता है। तो इस वजह से ये लीवर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, जिससे कि लीवर बहुत जल्दी खराब होता है। आपका एसजीओटी और एसजीपीटी बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं। फोर्थ साइड इफेक्ट है, ये आपका हेयर लॉस भी करता है। हाँ, ये भी आपके हेयर लॉस कर सकते हैं। अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो हेयर लॉस के, तो ये भी आपके जरूर करेंगे, वरना तो आपके स्टेरॉइड्स भी ज्यादातर नहीं करते हैं अगर आप जेनेटिकली प्रोन नहीं हो हेयर लॉस के। तो ये आपका बहुत ज्यादा फेक मिलता है इंडिया में। अगर आप कुछ भी चीज शाम्स में कंज्यूम कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी स्टेरॉइड से सस्ते नहीं आते हैं, स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। ये आप मान लो अगर टेस्टोस्टेरोन की एक वाइल 4000 के आसपास आ रही है, तो शाम्स कोई भी एक सिंगल शाम लोगे तो 5 से 6 हजार से कम का नहीं आएगा। और अगर इससे कम का कोई दे रहा है तो समझ लेना फेक दे रहा है, और उसमें कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको डाइना या फिर अनावा जैसी चीज डाल के दे देंगे, उससे आपको कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। आप शाम्स की जगह स्टेरॉइड्स यूज कर रहे होंगे उस टाइम। तो भाई अब आपको पता चल गया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके और साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो अब आपको ही डिसाइड करना है कि ये चीज लेनी है या फिर नहीं लेनी है। अगर आप इसलिए ले रहे थे शाम्स को कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो मैंने आपको साइड इफेक्ट्स गिनवा दिए, और इसके अलावा बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट्स है जो कि इंडिविजुअली मैं हर एक शाम्स की वीडियो में आपको अलग अलग बताऊंगा। अभी मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सारे शाम्स को, वो वाली वीडियोस भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी वीडियोस के आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो तो स्टेरॉइड्स ही इस्तेमाल करो, और इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करो। आप कितना भी डरते हो, आप कुछ भी हो इंजेक्टेबल फॉर्म में, बट ये है कि इंजेक्टेबल फॉर्म आपका लॉन्गर टाइम के लिए चलता है और ओरल फॉर्म आपकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलता है। जो भी आप मसल गेन करोगे ओरली, मतलब ओरली कंपाउंड कोई सा भी चला के, तो उसको आप ज्यादा जल्दी लूज भी कर दोगे, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होती है मसल। आप गेन तो कर लोगे, बट आप 2-3 महीने जैसे ही छोड़ोगे आप फिर वहीं पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।